तो सभी छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों को नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सभी युवा साथियों को जय श्री राम। तो आप लोग अगर महतारी वंदन योजना का जो फॉर्म भरे हो और आप लोगों का जो नाम है वो फाइनल सूची पर आ गया है, अंतिम सूची पर आ गया है, ध्यान दीजिएगा, आपके खाते में राशि नहीं जाएगी। वो क्या कारण है और क्या काम आप लोगों को कराना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और जो भी चैनल पर जो नए साथी हो, जो देख रहे हो, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, युवा साथी हो, तो मेरा नाम है जीत। यहाँ मैं योजनाओं की जानकारी और छत्तीसगढ़ में जितनी भी सारी योजनाएं जो चलती हैं उसकी जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जरूर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन का जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबा लीजिएगा। तो आप लोग देख रहे हो ये ऑनलाइन, आप सभी चेक करके देख लिए होगे अपना अपना नाम कि जीत भाई हमारा तो यहाँ पर अंतिम सूची पर नाम आ गया, अब क्या करें। डीबीटी को लेकर बड़ा जो यहाँ पर आप लोगों को खबर है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो लास्ट डेट कब तक है कि इसको अपन को जो लिंक भी कराना है और डीबीटी भी कराना है। देखो पहले ऐसा कोई जानकारी यहाँ पर नहीं कहा गया था, लेकिन अब देखो छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की ओर से ये जो डीबीटी है वो कराना अनिवार्य है। मैं भी बैंक गया था तो उन्होंने कहा, मेरा तो खैर जो केवाईसी था वो अपडेट था, तो मैं उनसे पूछा कि सर ये केवाईसी अपडेट है तो क्या डीबीटी कराना अनिवार्य है? तो उन्होंने कहा जी हाँ, अगर गवर्नमेंट का जो राशि है वो आपको लेना है तो डीबीटी कराना पड़ेगा। एक बात यहां पर आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, कैसे ऑनलाइन चेक करना है वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा। आप लोग कमेंट करिएगा कि डीबीटी हम लोग कैसे चेक करें कि हमारे खाते पर दी गई है कि नहीं दी गई है। अगर डीबीटी नहीं रहेगा तो आपके खाते पर जो है पैसा नहीं जाएगा। अब ये फॉर्म है वो कैसे भरना है, तो चैनल पर नए हो तो सब जितने भी चैनल पर नए जो साथी हो, जो देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो स्क्रीन पर ये फॉर्म देख रहे हो, ये एसबीआई का फॉर्म है। संडे था, बैंक भी खुला था, ये एसबीआई का फॉर्म देख रहे हो। आप लोगों का महत्वपूर्ण कमेंट इस वीडियो पर रहेगा, पूरी जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, खाता क्रमांक, दिनांक और कृपया आधार नंबर को उपयुक्त बैंक खाते से डीबीटी हेतु इसको आप लोगों को भरना था। बस ये तीन चीजें जो मेंशन करनी थी और पीछे इसमें सिग्नेचर करना था। इतना फॉर्म अपन भरे, उसके बाद वहां के जो सर थे उन्होंने यहाँ पर हमें ये जो आप लोग देख रहे हो केवाईसी, आधार केवाईसी एसबीआई का था, उन्होंने निकाल के हम लोगों को दिया और इसको अटैच करके जमा करने को कहा। अब जमा भी कर दिया, एंट्री भी हो गया। अब कब तक डीबीटी होगा ये क्लियर वहां पर पता नहीं चला। 5 तारीख तक कराना है, अगर नहीं कराओगे तो आपके खाते में पैसा नहीं जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया। तो हर बैंक का जो डीबीटी लिंक कराने का फॉर्म है वो अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप लोगों के मन में सवाल भी होगा, बहुत सारे सवाल होंगे डीबीटी को लेकर। अब देखो यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, ऑनलाइन जब मैं चेक किया ना हमारा डीबीटी कंप्लीट है कि नहीं है, ये मैं ऑनलाइन अपना चेक किया। तो देखो यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये ऑनलाइन जब मैं अपना चेक किया तो यहां पर क्या बताया गया। देखो यहां पर मेरे को शो हो रहा है, देखो बेरोजगारी भत्ता पर भी डीबीटी कहा गया था, लेकिन डीबीटी वहां पर कहा गया था, लेकिन मैं तो डीबीटी वगैरह कुछ भी नहीं कराया था, फिर भी मेरे को पेमेंट बेरोजगारी भत्ता का मिलता था। नो बैंक रिकॉर्ड इज फाउंड दिस आधार नंबर, मतलब आधार जो आपके बैंक में लिंक नहीं है। प्लीज चेक विथ यूर बैंक टू गेट यूर आधार नंबर लिंकेड टू यूर बैंक अकाउंट। मतलब यहां पर कहा गया कि आपका जो आधार है वो बैंक से लिंक नहीं है। अब यहां तो यही शो कर रहा है, अब हम क्या करें भाई, हमारा तो डीबीटी लिंक है ही नहीं, अब कैसे करें हम। फिर भी मेरे को मिलता था। अब देखो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो आदेश आया है कि डीबीटी लिंक कराना है, जबकि भूपेश बघेल जी की महत्वाकांक्षी योजना, पूर्व मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना बेरोजगारी भत्ता योजना चल रही थी। यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, सिर्फ खाता हम लोग दिए थे और उस खाते पर पेमेंट आ रहा था। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब यहां पर कहा जा रहा है कि डीबीटी अगर नहीं कराओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। अब भाई यही चीज समझ में किसी का नहीं आ रहा है कि डीबीटी कराएं क्या कराएं। तो अब यहां पर कहा जा रहा है कि खाते पर डीबीटी आप लोगों को कराना अनिवार्य है। देखो छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग का ये न्यूज है, यहां पर कहा गया महत्वपूर्ण सूचना, महतारी वंदन योजना के आधार लिंक कराने और डीबीटी सक्रिय कराने के लिए आज रविवार को भी जो बैंक है वो खुले रहेंगे। बैंक का भी वीडियो दिखाऊंगा, रविवार का था। और गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन महतारी वंदन योजना की डीबीटी माध्यम से 8 मार्च को हस्तांतरित की जाएगी। देखो यहां पर क्या कहा गया है, अब की बार चूके तो खाते में नहीं आएगी राशि। देख लो भाई यहां पर क्या कहा गया है, आज बैंक खुले रहेंगे, खाता लिंक कराने 5 तक ही रहेगा मौका।
यहां तक ये भी कहा गया 1000 आवेदकों का फॉर्म हो गया है निरस्त। ये क्यों हुआ? देख सकते हो, लोगों में असमंजस्य है, जिनका आधार लिंक वो भी डीबीटी कराने पहुंचे। अब यहां पर कहा गया है कि जिनका आधार भी लिंक है वो भी डीबीटी कराने जा रहे हैं, और आधार लिंक कराने के लिए इन दस्तावेजों को करना होगा जमा। ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हो, ये न्यूज़पेपर का था जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आधार सीडिंग और डीबीटी क्या होता है यह भी जान लीजिए। यहाँ पर ये सारी चीजें खबर दी गई है। तो यहाँ पर देखो भाई, जिनका आधार लिंक है और नहीं है, तो मैं सभी को एक बार फिर से मैं बता दूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं आप सभी दोस्तों से, युवा साथियों से, आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिए अपने अपने बैंक पर जाकर और पूछिए कि भाई डीबीटी कराना पड़ेगा कि आधार लिंक कराना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर देखो मेंशन क्या किया गया है, डीबीटी सक्रिय रहेगा, आज खुले रहेंगे बंद, खाता लिंक कराने 5 तक ही मौका, और यहां पर कहा गया अब की बार चुके तो नहीं आएगी राशि। तो कंफर्म कर लीजिए अपने अपने बैंक खाते पर। मैं भी पूछा तो वहां मेरे को कहा गया कि डीबीटी एक्टिव कराना पड़ेगा। तो सभी से मैं फिर से बोल दूं, आप लोग अपने अपने बैंक खाते पर 5 तारीख तक जरूर ये बैंक जो है अपना जो है डीबीटी सक्रिय करा लो, ताकि आपको इस योजना का जो लाभ है वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, यहां पर बोला गया है। तो जिनका नाम सूची पर आया है उनको डीबीटी कराना पड़ेगा, नहीं है तो कराना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, करा लीजिएगा, एक बार चेक करा लीजिएगा। चॉइस सेंटर पर ना करके आप सीधे बैंक पर जाइए, वहां चेक कराइए, वहां आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए, आप लोगों का महत्वपूर्ण जो कमेंट है वो कमेंट मैं इसी वीडियो पर ले रहा हूं, और एसबीआई का फॉर्म था कैसे बना, वहां आपको फॉर्म दे दिया जाएगा। वो सारी चीजें आप वहां पर आधार और केवाईसी वाला जो था वो वहां केवाईसी का वो वहां से खुद वो निकाल कर देंगे। आधार आप रख लीजिएगा, बैंक खाता, और इतनी चीजें डॉक्यूमेंट आपको देनी पड़ेंगी, और तो वहां से फिर आप लोगों का केवाईसी जो है कंप्लीट हो जाएगा और डीबीटी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों का महत्वपूर्ण कमेंट है। अगर डीबीटी को लेकर कोई भी सवाल हो दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स है वहां पूछ सकते हो, आप पूछिएगा जरूर जो भी कमेंट हो महत्वपूर्ण। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोगों का महत्वपूर्ण कमेंट लेते हैं। तो वीडियो को देखिएगा, जानकारी मिलेगा कमेंट से, और आप लोगों का कमेंट भी मैं इसी तरह वीडियो पर लूं तो जरूर कमेंट करिएगा, जो भी सवाल हो, डाउट हो। तो चलिए लेते हैं कमेंट टीना जी का। इनका कहना है, सर सुनो ना, हम लोग बैंक गए थे तो वहां आधार से लिंक आया और ओटीपी आया, फिर हमें उनको बताया कि वो बोले कि 24 घंटा में हो जाएगा, बोले बट अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है, हुआ है, और कि क्या करें सर प्लीज बताइए। इसके बारे में जानकारी आपको बैंक से ही मिलेगी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेते हैं संगीता जी का। बैंक में बोल रहे हैं कि आधार लिंक है और चॉइस सेंटर में बोल रहे हैं कि आधार लिंक नहीं है। देखो, बैंक पर आपको ज्यादा जानकारी मिलेगा, चॉइस सेंटर पर नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आप बैंक पर ही संपर्क करिएगा। ठीक है संगीता जी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेते हैं राहुल भाई का, राहुल मरकाम भाई का। मैं राहुल मरकाम खैरागढ़ से, बेरोजगारी भत्ता के बारे में भी कुछ बताओ भैया, मेरा काम रुक गया है। बेरोजगारी भत्ता के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है भाई, इसलिए मैं अभी इसके लिए वीडियो नहीं ला पा रहा हूं। जैसे ही आदेश कुछ आएगा तो मैं जरूर लाऊंगा। दर्शन जी का सवाल है, भैया जी जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। मेरा आधार अपडेट नहीं है, जिसके कारण से मैं केवाईसी नहीं करा पा रहा हूं, बताइए आप। जब तक आपका आधार जो है अपडेट नहीं होगा, बायोमेट्रिक थंबनेल अपडेट नहीं हुआ होगा, तो कैसे केवाईसी होगा? तो जरूर आप एक बार थंबनेल को अपडेट करा लीजिएगा, तभी ये केवाईसी पूर्ण होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेते हैं अनिल कुमार भाई का। ब्रो, आधार लिंक होगा तभी एनपीसीआई डीबीटी लिंक होगा? जी हाँ, आधार लिंक होगा तभी डीबीटी होगा। डीबीटी के लिए फॉर्म भर दीजिएगा आप। वेरी गुड भैया। कान्हा भाई का सवाल था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आजा भाई का सवाल है, सर बेरोजगारी भत्ता के बारे में कुछ न्यूज आएगा तो बताइएगा। बिल्कुल बताऊंगा मैं आप लोगों को। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेते हैं। ईश्वर भाई का सवाल है, आपका पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा रहता है भैया, पूरी जानकारी मिलती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और आकाश भाई का सवाल है, जन धन योजना खाता बैंक में है जो, देखो जन धन रहे कि कोई भी खाता रहे, आप एक बार कंफर्म करने के लिए अपने बैंक पर जाइए और पूछिए कि डीबीटी चालू है कि नहीं। चालू नहीं है तो जरूर करा लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेते हैं डीजे कुमार। सर मेरा नाम अंतिम लिस्ट में आया है, मगर मेरे खाते में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो डीबीटी एक्टिव है कि नहीं है और कैसे पता करें? और दूसरा, आधार नंबर में भी मोबाइल नंबर, देखो मोबाइल नंबर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डीबीटी एक्टिव कराना अब अनिवार्य है। आप अपने खाते पर नहीं कराओगे तो आपको महतारी वंदन योजना का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। तो आप चॉइस सेंटर पर ना चेक कराकर अपने बैंक की शाखा पर जाइए, वहां आपको जानकारी सही मिलेगी।
चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेते हैं आप लोग। स्टूडेंट देखो नाम जरूर लिखा करो जहां से भी आप लोग कमेंट करते हो। मैं धनसा जी। जीत भैया आधार सीडिंग एक्टिवेट है तो मोबाइल नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अकाउंट में लिंक है, करवाना जरूरी है क्या? नहीं, मोबाइल नंबर से नहीं, आधार डीबीटी करा लेना आप अपना बैंक अकाउंट से, तभी आपको इस योजना की लाभ जो है मिलेगा। राजा सोनी भाई का सवाल था, भाई अभी शौचालय योजना का फॉर्म निकला है, कैसे भरे ऑनलाइन? इसके बारे में मेरे को कोई अपडेट नहीं है, तो आप लोग सेवा केंद्र पर भी संपर्क कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट जो कमेंट है वो लेते हैं। भाई मैं आपका, नरेंद्र भाई का सवाल था, भाई मैं आपका पूरा वीडियो देखता हूं भैया, आप बहुत अच्छी जानकारी देते हो, आपके वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है। बेरोजगारी भत्ता के बारे में भी बताइएगा। देखो बेरोजगारी भत्ता को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे थे, पीएम विश्वकर्मा को लेकर मेरे पास सवाल आ रहे थे, तो मैं बता दूं इसके ऊपर कोई भी अपडेट जैसे ही आता है तो आप लोगों को जरूर मैं जानकारी प्रदान करूंगा। जब मैं चेक कर रहा था तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये संदीप जी का सवाल था और लिखा आ रहा था तो क्या मेरा फॉर्म है एक्टिवेट की नहीं, इनका कहना है महतारी वंदन योजना को लेकर। जिनका ऐसा दिखाई दे रहा था उनको आंगनबाड़ी पर संपर्क करना था, दावापत्ति करना था, तब आपको इसकी जानकारी मिलती। और दावापत्ति करते तो आपका नाम वहां पर सूची पर आ जाता। अब अगर आप दावापत्ति नहीं किए हो तो सूची पर नाम नहीं आएगा। पूनम जी का सवाल है, नंबर ही गलत है फॉर्म में, क्या होगा? नंबर से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीजें सही रहनी चाहिए। तुषा जी का सवाल है, जीत भैया मेरी मम्मी का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और एयरटेल पेमेंट बैंक में डेबिट लिंक दिखा रहा है। देखो जो भी बैंक में रहे आपका जो डीबीटी है वो एक्टिव रहना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। नहीं है तो 5 तारीख तक टाइम है, करा लो। अनूप जी का सवाल है, मेरे खाते में बेरोजगारी भत्ता का पैसा आता था तो क्या? देखो खाते में पैसा आता तो वो तो मैं भी जान रहा हूँ, डीबीटी हम लोग भी डीबीटी लिंक नहीं कराए थे। स्टेटस भी मैं आपको चेक करके बताया कैसे वहां पर डीबीटी लिंक नहीं था फिर भी आता था, लेकिन यहां पर डीबीटी लिंक कराने को कहा गया है। बलदाऊ साहू जी का सवाल है, जीत भाई मेरा भी कमेंट वीडियो पर क्यों नहीं लेते भैया? बिल्कुल देखो बहुत लंबा हो जाएगा करके मैं ना कमेंट पर बहुत सारे दोस्तों का वीडियो ज्यादा नहीं लेता था, लेकिन अब जो है जो नॉलेज वाली जो कमेंट रहती है उस सारे कमेंट मैं लेने की कोशिश करता हूं, तो जरूर आप लोग कमेंट किया करो। चलिए मातृवंदना का भी वीडियो बनाने के लिए यहां पर मेरे को कहा गया है। चलिए धनराज जी का सवाल है, भाई मेरा फॉर्म यहां पर कहा है कि भरते समय आईएफसी कोड गलत, अगर गलत हुआ था तो दावा आपत्ति आपको करना था, सुधर जाता। संजय भाई का सवाल है, थैंक यू ब्रो, आपको भी धन्यवाद। बुधराम जी का सवाल है, भैया मेरा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। देखो आधार कार्ड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। विक्की भाई का सवाल है, यदि बैंक अकाउंट में एक में भी डीबीटी और में बिना डीबीटी वाला जमा किया हूं, देखो जो बिना डीबीटी वाला जमा किया हो तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, डीबीटी कराना ही पड़ेगा। स्वीकृति आदेश कब जारी होगा सर? आरके जी का सवाल है, देखो इस 5 तारीख को जारी होगा। एके फूड, भैया जी बैंक आधार लिंक है और अकाउंट होल्डर है वो हो गया है तो मिलेगा पेमेंट? नहीं, अकाउंट होल्डर तो नहीं मिलेगा। समारू जी का सवाल है, आप बहुत ही आसान शब्दों में लोगों को समझाते हो जिससे सभी को समझ आ जाता है। वेरी वेरी गुड जीत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपको हमारे वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा। तो सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय जोहार। वीडियो कैसा लगा और जिनका कमेंट लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका नहीं लिया होगा तो आप लोग नाराज मत होइएगा, क्योंकि लंबा बहुत हो जाता है वीडियो, इसलिए मैं सारे कमेंट नहीं ले पाता। तो आप लोग जरूर कोशिश करूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी सवाल हो डाउट हो पूछिएगा जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई जानकारी लेकर। चैनल पर नए हो जितने भी नए साथी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटी का बटन दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जानकारी मैं लेकर आते रहूंगा और नोटिफिकेशन आपके फोन पर पहुंचते रहेगी। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई जानकारी लेकर। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।